ये हम इस प्रपोजल को रद्द करते हैं। अब कर्ज के ऊपर उन्होंने अपनी स्टडी करनी थी, वो क्या कर रहे हैं, जैसे गन्ने के ऊपर C2+ 100% और C2+ 50% का जो फार्मूला है उसके ऊपर भारत सरकार क्या कर रही है। इसी के साथ जैसे WTO से हमने बोला भी खेती सेक्टर को आप बाहर निकालिए, जैसे नरेगा पे ऊपर बात थी कि 200 दिन और 700 रुपया दिहाड़ी, ये सब बातों के ऊपर मंत्री महोदय बोलकर गए थे भी हम भी दिल्ली जाएंगे और वहां से अपनी सरकार से विचार करने के बाद इनको बताएंगे। तो दूसरा, जैसे भारत सरकार विहार दिखा रही है मीटिंग्स में भी, अगर इस प्रपोजल पे हमने बोला कर्ज के ऊपर बताइए तो बोला पहले इस प्रपोजल पर आप अपनी बात करिए, आगे कर्ज के ऊपर बात करेंगे। और तो इस तरह की मीटिंगों में बातें चलती नहीं यार। हमने देखा जब से हम मीटिंगों में जा रहे हैं भारत सरकार के नुमाइंदे 3 घंटे बाद में आ रहे हैं। ये थोड़ा बात होती है। अब हमें समय आप 5:30 का दे रहे हैं, मीटिंग आप 8-10 में शुरू कर रहे हैं, तो इतना तो किसी के पास समय नहीं है। तो वार्ता अगर करनी है जो समय आप देते हैं उसी समय, चलो 5-10 मिनट की कोई बात नहीं होती है आगे पीछे, तो वो हो जाना चाहिए। तो भारत सरकार की जो सीरियसनेस है वो मीटिंग शुरू होने के बाद ही पता चल जाती है। अभी बात हो जाने दीजिए। नहीं मैं तो कहना तुसी आके बह जाओ, तुसी दस दो हुण भी केड़ी गल आ, एवें ठीक है। तो इस करके इसी तरह से जो अन्य मांगे हैं उन मांगों के ऊपर ही अभी हमने सरकार से मांग रहे हैं आपके माध्यम से कि वो बताए भी उनका निर्णय क्या है। और दूसरा, कल खिनौरी बॉर्डर पर मनजीत सिंह जी पटियाला से थे, किसान की शहीदी हुई थी। तो पंजाब सरकार ने अभी तक उनका जो पार्थिव शरीर अस्पताल में पड़ा हुआ, ना तो उनका पोस्टमार्टम हुआ, ना उसको उचित राशि दी गई है। जो वादा था, हमने पंजाब सरकार को बोला था पॉलिसी क्लियर कीजिए कि 1 नौकरी और 5 लाख। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान तक नहीं आया कि उन्होंने पॉलिसी क्लियर की नहीं है। इस तरह से अगर बॉर्डरों पे किसान शहीद होते रहे और अस्पतालों में उनके पार्थिव शरीर इस तरह से पड़े रहे तो ये मुझे नहीं लगता उचित होगा। तो ये पंजाब सरकार सोचे। और जिस तरह से पंजाब में 7 जिलों में नेट बंद किए गए हैं, तो स्पष्ट करना चाहिए पंजाब सरकार को भी उन्होंने भी लिख के दिया है या उनकी भी मंशा है। जिस तरह से सामने आ रहा भी DC पटियाला, उन्होंने सभी ब्रॉड बाइंडर को लिख के दिया है कि कोई मीडिया कर्मी हो, कोई भी हो, कोई ब्रॉड बाइंडर आपने देना नहीं है। तो वैसे कमर्शियल यूज के लिए जो नेट होता उसके ऊपर कभी भी कोई पाबंदी नहीं होती। हम पंजाब सरकार से भी स्पष्ट करेंगे, आपके DC ने केंद्र पे कहने पे ऊपर लिख कर दिया है अथवा या पंजाब सरकार का निर्णय। अभी तक पंजाब सरकार ने स्पष्टता नहीं किया है कि ये जो पुल है अगर ये पंजाब में आ रहा है तो आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। आप बोलते हम लीगल नक्शा लेंगे तो ले लीजिए, या आपका ऑपरेशन हरियाणा के साथ मिलकर चल रहा है, स्पष्ट तो कीजिए भी क्या हो रहा है। तो हम पंजाब सरकार से भी मांग करेंगे जो हमने बातें उठाई उनको स्पष्ट कर दीजिए ये बात क्या है, किस तरह की है। तो ये तरह की बातें पंजाब में नेट बंद नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार हैं। अगर स्टेट सरकार को पूछे बगैर उसका नेट बंद कर दिया जाए। और बच्चों की पढ़ाई, अब स्कूलों में पेपर हो रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है। दस दो देखिए, जिस समय CM साहब ਨੂੰ मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। इदू भी कहा असते भी कहा कि अथरू गैस के गोलियां तो अगे लंघ के साडे उत्ते मोर्टार दे हमले किए गए इत्थे लोकां दे उत्ते जो अति निंदनयोग है। इस लिए बिठाया सीगा कि अज साडा मुख्यमंत्री इहदे विच आउणा चाहिदा।
आके एक गल उन्होंने। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसको खारिज करते हुए किसानों ने कहा है कि सरकार की नीयत में ही खोट है। किसानों ने यह भी कहा कि सरकार मीटिंग को लेकर भी गंभीर नहीं है। उनके नुमाइंदे 3-3 घंटे लेट आते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए किसानों का निर्णय क्या है? देखिए, उन्होंने प्रस्ताव जो है ठुकरा दिया है जो सरकार ने दिया था। सरकार एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने वो ठुकरा दिया है। तो ये जिस तरह से मैं पहले भी अपने लाइव में यही कह रहा था कि ये बेमन से वहां जाते हैं। अब सरकार ने कल इनको जो है वो फैसिलिटीज देने की कोशिश की। उन्होंने जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर डाइवर्सिफिकेशन पे नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है। लगातार हम रिपोर्ट करते आए, कई ऐसे गांव हैं जिन्होंने अपने जो है गांव के बाहर बोर्ड लगा दिए थे कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, कोई भी ये जमीन कौड़ियों के भाव खरीद सकता है। तो ऐसे कई गांव आपको पंजाब में मिलेंगे। पानी की दिक्कत है, यहाँ की जमीन की गुणवत्ता जो है वो खराब होती जा रही है। उसको देखते हुए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात सरकार ने कही थी, उस पर एमएसपी देने की बात की थी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की थी। खुद पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद बैठे उस बैठक में। जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पहली बैठक में थे। फिर उसके बाद अब कृषि मंत्री जो थे गुरमीत सिंह खुडिया वो वहां बैठे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी मंशा नहीं है। मासूम किसान को बरगलाया जा रहा है, उसको कहीं और भटकाया जा रहा है। और ये आंदोलन मैं आपको फिर बता दूं कि 2 वर्ष पहले जिस तरह से जो तस्वीर हमने दिखी, ये उसी तरह से है, क्योंकि आम जन परेशान है और इन लोगों को लेकिन अभी अमित हमने ये भी सुना किसानों को कहते हुए, वो राज्य सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं, भगवंत मान पर भी सवाल उठा रहे हैं किसान की मृत्यु के बाद मुआवजे को लेकर, चाहे इंटरनेट पर प्रतिबंध को लेकर। वो कह रहे हैं कि बिना पंजाब सरकार की लिखित में दिए हुए इंटरनेट कैसे बंद हो गया? देखिए, आपने सिचुएशन देखी और उस समय हिंसा का माहौल वहां बनाया गया। वहां पुलिस वाले तो नंगी तलवारें लेके नहीं गए, वहां फोर्सेस के लोग तो उनकी सीमा में नहीं घुसे। जब आप उपद्रव मचाएंगे, वहां पर उग्र करेंगे भीड़ को और उस तरह की स्थिति पैदा करेंगे, वहां खालिस्तान के नारे लगाएंगे, वहां की फोटो दिखाएंगे, तो इसका किसान से क्या लेना देना? आप ये सवाल पूछना चाहिए इन लोगों से। उस पर कोई जवाब नहीं आता। उस पर वहां खुलेआम बाइट दी जाती है कि हम तो लगाएंगे, हम तो करेंगे। ये किसी धर्म जात का वो नहीं है, ये किसान है। किसान पूरे देश में है। किसान के भविष्य अच्छा हो, किसान का जो प्रेजेंट है वो अच्छा हो। किसान अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। किसान के साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन इस तरह की तस्वीर दिखाएंगे और इस तरह प्रेशराइज करेंगे, आम लोगों को परेशान करेंगे। उनकी भी जरूरत समझनी पड़ेगी। किसान से जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए। जी न्यूज़।